दुनिया भर से हमें तरह तरह की चीजों के बारे में पता चलता रहता है। भारत में भी ऐसी कई अजीब चीजें हैं जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही इसकी जानकारी होती है। वैसे तो हर घर में खाना बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई कहाँ मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई अजमेर में दरगाह शरीफ में स्थित है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य एवं आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई है। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया एवं उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। साथ ही उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वे मुगल बादशाहों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1995 के बीच में वे मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली में रुके और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में वे मुइज्जस अलुद्दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर में ही रहने का फैसला कर लिया। यहाँ उन्हें काफी सम्मान मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति काफी विश्वास था। इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे और इन्हीं मुगल बादशाहों में से एक थे अकबर, जिन्होंने दरगाह शरीफ में दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई भेंट की। जी हाँ दोस्तों, और ये कढ़ाई आज से करीब 450 साल पहले बादशाह अकबर के जमाने से यहाँ पर है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी लंगर इसी कढ़ाई के अंदर बनता है। यहाँ पर 2 कढ़ाई मौजूद हैं, जिसे देग कहते हैं, बड़ी देग और छोटी देग। आइए सबसे पहले जानते हैं बड़ी देग के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया था कि बड़ी देग को सम्राट अकबर द्वारा दिया गया था। इसमें 4800 किलोग्राम भोजन पकाया जा सकता है और इसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए आती है। अब छोटी देग के बारे में भी जान लेते हैं। छोटी देग को सम्राट जहांगीर द्वारा भेंट किया गया था। इसमें 2400 किलोग्राम भोजन पकाया जा सकता है। इन सभी देगों को ज़ेरीन यानी तीर्थयात्रियों द्वारा पकाया जाता है, जो ख्वाजा गरीब नवाज के संबंधित खादिमों के माध्यम से खाना बना सकते हैं। यानी सीधी भाषा में कहूँ तो इस कढ़ाई में दरगाह में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है। पर इतना भोजन बनाने के लिए सामान कहाँ से आता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से कढ़ाई में चावल दाल और पैसे चढ़ाते हैं। रुपए निकाले जाने के बाद कढ़ाई में मौजूद चावल दाल को निकालते हैं। इसके बाद कढ़ाई में ज़ैफ़रानी राइस बनाई जाती है। ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले साफ सफाई की जाती है। कहा जाता है कि ये ट्रेडिशन बादशाह अकबर के समय से 440 साल से अधिक समय से चलता आ रहा है। ज़ैफ़रानी राइस बनाते वक्त पानी, चावल, मैदा, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी आदि मिलाया जाता है और फिर जब ये बनकर तैयार होता है तो दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। दरगाह शरीफ के अंदर न्याज यानी कि विशुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन चावल, घी, मेवा, केसर और चीनी के साथ पकाया जाता है। दरअसल देग में खाना पकाने की प्रणाली सबसे पहले अकबर ने शुरू की थी। तब से आमतौर पर रात में देगों में विभिन्न प्रकार के भोजन की एक बड़ी मात्रा में पकाया जाता है और फज्र की नमाज यानी सुबह की नमाज के बाद ये लोगों के बीच वितरित किया जाता है। पर क्या इन देगों में शुरू से ही ज़ाफ़रानी राइस यानी मीठे चावल बनते थे? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मैं आपको इतिहास के पन्नों की ओर ले चलता हूँ। जहांगीर के समय अजमेर का दौरा करने वाले टॉम्स कोरियात का कहना है कि मुगल बादशाह ने एक बार देग में खिचड़ी को 5000 लोगों के बीच बांटने का आदेश दिया। यानी उस समय इन कढ़ाई में खिचड़ी बना करती थी। एक बार शाहजहां ने देग की तैयारी में एक नील गाय का मांस मिलाया, जिसे उसने एक शिकार अभियान के दौरान गोली मार दी थी। यानी शाहजहां के समय कढ़ाई में शाकाहारी भोजन के साथ मांसाहारी भोजन भी बनता था। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में जब अजमेर मराठाओं और राजपूतों के नियंत्रण में आया, इन देगों में केसरिया भात यानी मीठे चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया प्रकार का भोजन पकाया जाता था और ये आज भी जारी है। यानी इन कढ़ाई में मीठे चावल 18वीं शताब्दी के अंत से बन रहे हैं। पर क्या इन मीठे चावलों का प्रसाद का कोई पैसा लिया जाता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि अजमेर शरीफ दरगाह में लंगर लगता है
जो कि आने वाले सभी लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के समय से ही लंगर दिन में 2 बार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पकाया जाता है और बिना किसी भेदभाव के गरीबों में बांटा जाता है। और अगर आप अजमेर शरीफ दरगाह जा रहे हैं तो कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। पहली, ख्वाजा की मजार पर कोई भी व्यक्ति सिर खोलकर नहीं जा सकता। दूसरी, मजार के दर्शन के लिए किसी भी तरह के बैग या सामान ले जाने की सख्त मनाही ही है। इसके साथ ही कैमरा ले जाने की भी रोक है। और तीसरी, ख्वाजा के दर पर बिना हाथ पैर साफ किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों को पहले यहाँ मौजूद जहालरा में अपने हाथ पैर साफ करना पड़ते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।